इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ फाइनली विभाग द्वारा 4th ग्रेड एग्जाम के डीवी को लेकर संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। यानी कि अब आपका डीवी 9 मार्च से शुरू नहीं होगा। तो कौन सी डेट से शुरू होने जा रहा है, यानी कि आपका डीवी कब होगा, कब से शुरू हो रहा है और कौन से स्थान पर हो रहा है, 4-5 मंडल का स्थान भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पहले दिन जिन भी कैंडिडेट का डीवी होगा उनसे रिव्यू लेकर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बताया जाएगा कि आपका डीवी है वो किस तरह से आयोजित किया गया। यानी कि पहले दिन जिनका भी डीवी होगा हम उनसे रिव्यू लेंगे, फिर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे कि डीवी का प्रोसेस किस तरह से आयोजित किया गया है। शुरू से लेकर अंत तक का कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे, जिसमें आपको एंट्री किस तरह से मिली है, उसके बाद किस तरह से आपको रूम अलॉट हुआ है, फिर आपके दस्तावेज किस तरह से चेक किए गए हैं, ओरिजिनल फोटोकॉपी सेट, अगर आपके किसी दस्तावेज में कमी पाई गई है तो आपको क्या बताया गया है, ये सब जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा 4th ग्रेड के कोर्ट केस को लेकर भी जो भी अपडेट आएगी वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल जाकर, जिसमें आपको मैं 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट बताने जा रहा हूँ और बताते आया भी हूँ, आगे भी बताऊंगा और अभी भी बता रहा हूँ, चाहे वो अपडेट छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी। और इसके अलावा डीवी लिस्ट की पीडीएफ अगर आपको अभी नहीं मिली है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो 9 मार्च से डीवी शुरू होने जा रही थी वो अब 9 मार्च से नहीं होगी, कब होगी उसके बारे में, और कुछ मंडल की डीवी लोकेशन भी हमें मालूम है वो कहाँ पर आयोजित की जा रही है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी अभी विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया। ये पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसमें लिखा हुआ है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के अंतर्गत वरीयता सूची के स्टूडेंट की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु संशोधित समय सारणी। यानी कि पहले जो कार्यक्रम था उसमें थोड़ा संशोधन किया गया है। उपयुक्त विषय के अंतर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 में वरीयता सूची के स्टूडेंट की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम सारणी समय, जिसमें निर्देशानुसार निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है। तो किस तरह से आप देख सकते हैं, पहला चरण जो आपके 9 मार्च से शुरू होने जा रहा था वो अब आपके 11 मार्च को शुरू हो रहा है। यानी कि दस्तावेज सत्यापन का पहला चरण है वो 11 मार्च से लेकर 14 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है, 4 दिवस का। उसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा चरण है वो आपके 16 मार्च से लेकर 19 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है, 4 दिवस के बीच में। इसके बाद जो तीसरा चरण है वो आप देख सकते हैं 23 मार्च से लेकर 25 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है, 3 दिवस का। चौथे चरण की बात करें तो चौथा चरण आपके 27 और 28 मार्च को आयोजित किया जाएगा, 2 दिवस का। पांचवा चरण आपके 1 दिन का ही है, 30 मार्च को। इसके बाद छठे चरण की बात करें तो छठा चरण आपके 1 अप्रैल और 2 अप्रैल 2 दिन का आयोजित किया जा रहा है। सातवें चरण की बात करें तो सातवां चरण आप देख सकते हैं 6 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक 6 दिवस के बीच आयोजित किया जाएगा। उसके बाद वापस से सातवां चरण आप देख सकते हैं 13 अप्रैल को भी आयोजित किया जा रहा है। फिर आठवां चरण आप देख सकते हैं, पहले जो 15 अप्रैल से 16 अप्रैल था वहां पर अब लिखा हुआ है 15 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक आवश्यकता अनुसार, यानी कि इनको जितनी आवश्यकता होगी उस दिन तक आयोजित किया जाएगा। अगर इस बीच आप एब्सेंट रहते हैं, किसी भी कारणवश आपका कोई एग्जाम आ जाता है या फिर कोई अन्य कार्य के बिजी रहने की वजह से आप अपना डीवी नहीं करवा पाते हैं, तो फिर उन कैंडिडेट को, एब्सेंट कैंडिडेट को भी अवसर दिया जाएगा। जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनुपस्थित कैंडिडेट को प्रथम अवसर है वो प्रथम चरण समाप्ति के 4 दिवस के उपरांत दिया जाएगा। यानी कि पहला चरण समाप्त होगा उसके 4 दिवस के अंदर अंदर दे दिया जाएगा। और अनुपस्थित कैंडिडेट को जो दूसरा अवसर है वो अनुपस्थित स्टूडेंट हेतु प्रथम चरण समाप्ति के 4 दिवस उपरांत, यानी कि दूसरा जो अवसर है वो अनुपस्थित, जैसे कि आप पहला चरण आपका यहाँ पर आवश्यकता अनुसार लिखा हुआ है 20 अप्रैल, तो फिर इसका मतलब पहला अवसर है एब्सेंट कैंडिडेट को वो 20 अप्रैल के बाद 4 दिन के अंदर अंदर कभी भी दिया जा सकता है, 4 दिन के बाद। और इसी तरह अनुपस्थित कैंडिडेट को दूसरा अवसर पहला अवसर कंप्लीट होने के 4 दिवस उपरांत दे दिया जाएगा। और नोडल अधिकारी द्वारा निदेशालय को रिपोर्ट प्रस्तुत है वो 11 मई 2026 को कर दी जाएगी। यानी कि फाइनली जो आपके 9 मार्च से डीवी शुरू होने जा रही थी वो अब आपके
11 मार्च से शुरू होगी और मंडल द्वारा भी अब आपके जल्दी जारी हो जाएगी, मंडे को भी जारी हो सकती है या आपके मंडे को उम्मीद ज़्यादा जग रही है। तो आपके जो डीवी लोकेशन, इसके अलावा आपकी डीवी डेट, कौन से समय पर, यह सब जानकारी अलग अलग मंडल द्वारा जारी की जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है डीवी टोटल 9 मंडल में आयोजित की जा रही है और आपका कौन सा मंडल है ये तो आपको पता चल गया। फिलहाल मैं आपको अजमेर, जयपुर और जोधपुर मंडल की डीवी लोकेशन क्या रहने वाली है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ शेड्यूल जब जारी किए गए थे कर्मचारियों को लेकर, तब उसमें भी लिखा हुआ था कि डीवी कहाँ पर आयोजित की जाएगी। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके मंडल में स्टूडेंट की संख्या अधिक होने की स्थिति में सुविधा के अनुसार जांच दल की संख्या बढ़ाई जा सकती है। यानी कि आपने देखा होगा मंडल में, अब मैं आपको मंडल वाली संख्या भी पहले बता चुका हूं, वापस से भी बता देता हूं कि आपके मंडल में टोटल कितने कैंडिडेट हैं। तो जिन मंडल में कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर जाँच दल की भी संख्या ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है, वो आप अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है विभाग द्वारा मंडल को। ये आप देख सकते हैं टोटल 9 मंडल में डीवी आयोजित की जाएगी। इस बीच सबसे पहले डीवी है वो जो विशेष श्रेणी के कैंडिडेट है, दिव्यांग कैटेगरी के उत्कृष्ट खिलाड़ी के, उनकी डीवी सबसे पहले होगी। क्यों? क्योंकि 1 नंबर पॉइंट पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको आवंटित स्टूडेंट में से विशेष श्रेणी के स्टूडेंट जैसे दिव्यांग श्रेणी के, उत्कृष्ट खिलाड़ी के दस्तावेज सत्यापन का कार्य सर्वप्रथम किया जाना है। यानी कि सबसे पहले डीवी जो पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट है, उत्कृष्ट खिलाड़ी, इनका वो लिया जाए, ताकि इनके बाद इनकी जो मेडिकल जांच होगी, स्पोर्ट्स पर्सन के जो उनके सर्टिफिकेट जांच की जाएंगे, तो बाकी का डीवी चलता रहेगा। उस बीच उनका भी वो कार्यक्रम समय के अनुसार होता रहेगा, जिससे कि फाइनल रिजल्ट भी समय पर जारी हो सके। इस वजह से इनका डीवी है वो सबसे पहले आयोजित किया जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं हर मंडल में अलग अलग संख्या, कुछ मंडल में ज़्यादा संख्या है स्टूडेंट की तो कुछ में कम है। तो जिसमें ज़्यादा है वहाँ पर दल ज़्यादा गठित कर सकते हैं, वो अपने मंडल के अकॉर्डिंग मंडल पर डिपेंड करता है। अजमेर में देख सकते हैं 24,888, भरतपुर में 17,611, बीकानेर में 13,559, चूरू में 18,012, जयपुर में 32,374, जोधपुर में 13,918, कोटा में 12,151, पाली में 5,625, उदयपुर में 22,611। तो आप इस तरह से देख सकते हैं सबसे ज़्यादा है वो अजमेर मंडल में है स्टूडेंट की संख्या, सॉरी अजमेर मंडल नहीं, जयपुर मंडल में है 32,374। और उसके बाद सबसे कम की बात करें तो वो है पाली मंडल में 5,625। और इस बीच कुछ मंडल की डीवी लोकेशन भी मैं आपको बता देता हूं, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा जोधपुर मंडल की। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पहले दिन 11 मार्च को जिन भी कैंडिडेट का डीवी होगा उनसे हम रिव्यू लेकर आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि डीवी किस तरह से आयोजित की गई है, किसी के कोई दस्तावेज में कमी पाई गई है तो फिर विभाग ने उन्हें क्या बताया है, ये सब जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। अब देखो मंडल तो आपको पता चल गया है क्योंकि आज लिस्ट जारी हो चुकी है। वो अगर अभी तक आपको लिस्ट नहीं मिली है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। आपको क्या करना है, सर्च करना है अपने रोल नंबर और आराम से वेट करना है। थोड़ा पीडीएफ बहुत बड़ी है, इस वजह से 5,000 के करीब है, तो इस वजह से आपको थोड़ा टाइम लगेगा अपने नंबर आने में। तो सर्च करके थोड़ा वेट कीजिए, उसके बाद आपको अपने रोल नंबर मिल जाएंगे। बहुत साथी कह रहे हैं हमें अपने रोल नंबर नहीं मिल रहे हैं, जबकि हमारे कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स थे। तो जिनके भी कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं उन सभी के रोल नंबर है। लगभग 1,60,000 के करीब स्टूडेंट की उस लिस्ट में PDF में लिस्ट है। तो इसमें जिनका जोधपुर मंडल आया है उनका डीवी जोधपुर में कहाँ पर आयोजित की जाएगी वो आप यहाँ देख सकते हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के अंतर्गत स्टूडेंट की पात्रता एवं दस्तावेज सत्यापन, अब यहाँ कार्य दिनांक 9 गलत हो गया है क्योंकि ये पहले का नोटिस है, इसको माना जाए 11 मार्च से। तो 11 मार्च प्रातः 9 बजे से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदारपुरा जोधपुर में आयोजित किया गया है। यानी कि जिन कैंडिडेट का भी जोधपुर मंडल आया है उनका डीवी जोधपुर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदारपुरा रोटेरी चौराहे के पास डीवी आयोजित किया जाएगा। आप भी अपने डीवी लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि आपका डीवी में कौन सा मंडल आया। इसके अलावा जिन कैंडिडेट का डीवी जयपुर मंडल में आया है, यानी कि जिन कैंडिडेट का नाम जयपुर मंडल में आया है उनका डीवी कहाँ पर आयोजित होगा, तो उनका भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के अंतर्गत वरीयता सूची के स्टूडेंट की पात्रता की जांच दस्तावेज सत्यापन हेतु जयपुर संभाग में अधो हस्ताक्षरकर्ता को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त दस्तावेज सत्यापन का कार्य जयपुर मंडल में निर्धारित स्थान महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मालवीय नगर जयपुर में किया जाएगा। यानी कि जयपुर मंडल में जिन कैंडिडेट का नाम आया है
उनका जयपुर में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मालवीय नगर में डीवी आयोजित किया जाएगा। ये नोटिस जो कर्मचारियों को जारी किए गए थे उसमें लिखे हुए थे, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अजमेर वाला आपने आज का न्यूज़पेपर ही देखा होगा, उसमें भी लिखा हुआ था कि जिन कैंडिडेट का अजमेर मंडल में डीवी होगा उनका अजमेर में लोकेशन बताई गई है महात्मा गांधी स्कूल परिसर। कहाँ पर? महात्मा गांधी स्कूल परिसर अजमेर में आपका डीवी आयोजित किया जाएगा। बाकी मंडल द्वारा अलग, सभी मंडल द्वारा अपने हिसाब से डीवी शेड्यूल भी जारी कर देंगे, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका डीवी कौन सी डेट पर आयोजित किया जाएगा, और उसमें आपको लोकेशन भी बता दिया जाएंगे और भी जो गाइडलाइन है वो भी आपको बता दी जाएगी। इसके अलावा जिन कैंडिडेट का बीकानेर संभाग में डीवी आयोजित हो रहे हैं, बीकानेर मंडल में डीवी आयोजित हो रहे हैं, तो उन कैंडिडेट को मैं आपको बता दूं कि उनका जो डीवी स्थल है वो भी आप देख सकते हैं, दस्तावेज सत्यापन स्थल कार्यालय संयुक्त निदेश स्कूल शिक्षा बीकानेर में आयोजित की जा रही है। अब डीवी के समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या साथ में लेके जाना है, ये भी गाइडलाइन आ चुकी है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वो पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं, पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय निम्न बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान देवे। 1 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा दिनांक 12 दिसंबर 2024 को जारी, यानी कि 4th ग्रेड एग्जाम का जो एडवर्टाइजमेंट है उसका ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लीजिए, क्योंकि इसमें सब डिटेल आपकी लिखी रहती है। जो भी आपको मूल निवास प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, शैक्षणिक योग्यता हो, अन्य प्रमाण पत्र हो, जो भी स्पोर्ट्स कोटे को लेकर हो, आपकी कैटेगरी, सब कैटेगरी, जिसका भी आपको देखना है डिटेल में वहाँ पर लिखा होता है। इसके अलावा स्टूडेंट विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म में समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति और जमा फीस की प्रति अपने साथ लावे। यानी कि आपको स्क्रूटनी फॉर्म है जो आपने फिल किया था एसएसओ आईडी के माध्यम से, वो आपको स्क्रूटनी फॉर्म की उसकी फोटोकॉपी भी लेके जानी है और 2 सेट लेके जाने होंगे, और जो आपने फीस जमा की है उसकी भी प्रति आपको साथ में लेके जानी होगी। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, सेवारत होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज और प्रमाण पत्र, यानी कि इनमें जो भी आप पर लागू हो रहे हैं, मूल निवास हुआ, जाति प्रमाण पत्र हुआ, शैक्षणिक योग्यता हुआ, चरित्र हुआ, विशेष कैटेगरी से है तो वो विशेष योग्यजन से रिलेटेड जो भी प्रमाण पत्र है, अगर आप मैरिड हो तो मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आपने फॉर्म स्पोर्ट्स कोटे से भरा है तो स्पोर्ट्स कोटे का प्रमाण पत्र, अगर सेवारत कर्मचारी है तो फिर सेवारत होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जो अनापत्ति प्रमाण पत्र है वो आपको प्रस्तुत करना होगा, सभी मूल दस्तावेज, प्रमाण पत्र और उनके 2 फोटोकॉपी सेट। इसके अलावा स्वयं का पहचान पत्र भी, आपको एक आइडेंटिफाई फोटो कार्ड जो आपको लेके जाना होगा, और 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज के भी फोटो आपको लेके जाने होंगे। आधार कार्ड की फोटोकॉपी जिसमें क्यूआर कोड अंकित हो वो आपको लेके जाना होगा। विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति अवश्य रूप से संलग्न करें। देखो, आपको 2 सेट बनाने होंगे। एक सेट में क्या करना होगा, जैसे कि 10th 12th आपकी शैक्षणिक योग्यता, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनके फोटोकॉपी सेट रखने हैं, और उन फोटोकॉपी सेट के साथ जैसे चरित्र प्रमाण पत्र हुए राजपत्रित अधिकारी द्वारा वो ओरिजिनल उसके साथ अटैच करके रखने हैं। स्क्रूटिनी फॉर्म हुआ है उसको भी अटैच करना है। उसके बाद अन्य जो भी सामान्य घोषणा पत्र हुआ, हैंड रिटन वाला हुआ है, धूम्रपान वाला हुआ है, दहेज वाला हुआ है, या विकल्प पत्र किसी पर लागू रहा वो हुआ हो, अगर किसी महिला ने विधवा कैटेगरी से फॉर्म फिल किया तो उसका प्रमाण पत्र, परित्यक्ता का, ये सब चीज़ें जो भी आपका फॉर्मेट आपको मिला है 6-7 फरवरी के आसपास बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किए, तो वो सब आपको ओरिजिनल उसके साथ अटैच करने हैं। और उसके बाद एक सेट उन सभी की फोटोकॉपी। बाकी जो आपके जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास से, शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड जितनी भी डिग्री, अंक तालिका, सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल वहाँ पर चेक करके आपको वापस दे दिए जाएंगे। बाकी ये 2 जो सेट आपको मैंने अभी बात की है वो आपके वहाँ पर ले लिए जाएंगे। बाकी वहाँ का क्या प्रोसेस है, क्या माहौल है, ये सब चीज़ हम पहले दिन जब डीवी आयोजित की जाएगी उसके बाद स्टूडेंट से रिव्यू लेकर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इस बीच अगर कोई कैंडिडेट कह दे मैंने अपना स्क्रूटिनी फॉर्म नहीं भरा है तो मैं क्या करूं? अगर आपने भी अपना स्क्रूटिनी फॉर्म नहीं भरा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि स्टूडेंट द्वारा ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म भरना अनिवार्य है। यदि किसी स्टूडेंट द्वारा उक्त फॉर्म ठोस अपरिय कारण से नहीं भरा गया है तो वो स्टूडेंट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से उक्त फॉर्म डाउनलोड कर प्रिंट लेकर उसमें समुचित प्रविष्टियां कर 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर के साथ कारण सहित दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित हुए। यानी कि अगर आपने अपना स्क्रूटिनी फॉर्म नहीं भरा है तो आपको फॉर्मेट बोर्ड की वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी देखने को मिल जाएगा। उस फॉर्मेट में जो पूछेगी वो प्रविष्टियां फिल करें,
₹100 के पोस्टल ऑर्डर, और वो पोस्टल ऑर्डर किसके नाम का होना चाहिए? RSSB बोर्ड के सचिव के नाम का, उनके नाम का आपको बनाकर कारण सहित दस्तावेज सत्यापन का जो आपका स्थल है वहाँ पर पहुँचना। वहाँ पर आपको रीजन भी बताना होगा कि भाई आपने ऑफलाइन क्यों फिल किया, ऑनलाइन क्यों नहीं फिल किया। हो सकता है आपके सर्वर प्रॉब्लम आई होगी, टेक्निकल इशू आई है, आपसे नहीं फिल किया गया होगा, जो भी कारण है ठोस कारण आपको वहाँ पर बताना होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी मार्कशीट में नाम में कोई मिस्टेक है, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है, तो उसके लिए आपको एफिडेविट भी बनवाना होगा, ध्यान रहे। और या फिर जाति प्रमाण पत्र अगर आपका, जैसे कि SC ST का एक बार बना हुआ जीवन पर्यंत वैलिड रहता है, लेकिन अगर एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ है, तो चाहे आप SC कैटेगरी के हो, ST के हो, OBC के हो, किसी भी कैटेगरी के हो, आपको एफिडेविट बनवाना होगा। और अगर SC ST के एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बना हुआ तो वो जीवन पर्यंत वैलिड रहता है। लेकिन इस बीच OBC नॉन क्रीमिलियर, EWS या MBC कैटेगरी के हो और एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के पहले का बना हुआ लेकिन 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया, तो आपको शपथ पत्र दिखाना होगा। मैक्सिमम 3 साल तक शपथ पत्र से काम चल जाएगा, लेकिन उससे भी यानी कि 10 साल पहले का बना हुआ तो फिर आपको नया बनाना होगा, और जो 10 साल पहले का बना हुआ वो भी आपको लेके जाना होगा। इसके अलावा ये सभी इंस्ट्रक्शन है, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप आराम से रीड कर सकते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। और इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मंडल द्वारा अलग अलग मंडल, टोटल 9 मंडल द्वारा DV आयोजित की जा रही है, तो जो भी मंडल DV शेड्यूल जैसे ही जारी करेंगे उनकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। और पहले दिन जिन भी कैंडिडेट का DV होगा उनसे रिव्यू लेकर आपको हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे कि DV किस तरह से आयोजित की गई है, क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा, किस तरह से कंप्लीट प्रोसेस हुआ है।